दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अर्थात साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य इस टेंस के हैं वे आज हम आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उस टेंस का पता होना चाहिए जिस टेंस से वह वाक्य अर्थात जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो किस टेंस से है। तो उसके लिए हमें उस टेंस की पहचान का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं, क्योंकि आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे कंप्लीट, तो उसके लिए हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए। तो देखिए पहचान क्या है इसकी। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी वाक्य आपको दिया गया होता है उसमें लास्ट में क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वह घर जा रहा है, इसमें क्या है, अंत में क्या है, वह है, रहा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है ये हमारा जो कौन से टेंस से है, सॉरी ये जो हमारा वाक्य है किस टेंस से है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से है। सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्यों को बनाने के नियम देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये तो सभी के लिए है, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उन सभी के साथ हमें कुछ नियम है जो सारे सेंटेंसों में प्रयोग किए जाएंगे। सबसे पहला नियम देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात जो हमारा एक वचन करता होगा, जैसे कि ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, उन सभी के साथ क्या प्रयोग करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करना है। ही जो है लड़कों के लिए प्रयोग होता है और सी लड़कियों के लिए। दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, वह, ये वह के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता। ठीक है, जैसे कि वी, दे, यू आदि, इन सभी के साथ आपको क्या करना है, आर का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा है अर्थात बहुवचन करता है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करना है। आई अर्थात मैं, आई के साथ हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करना है। चौथा नियम देखिए आप, मुख्य क्रिया जो हमारी जो मेन वर्ब है, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, ठीक है, ऐसे आती है ना, तो उसमें क्या लगाना है, हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे जाना, जाना क्या होती है, गो, तो हमें क्या करना है, इसमें आईएनजी लगाकर गोइंग लिखना है इसे। ठीक है, और जैसे खेलना, प्ले, प्ले मैंने क्या होता है, खेलना, तो उसमें आईएनजी लगाना है, हमें प्लेइंग लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखना है, उसके बाद कर्ता के बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करना है। उसके बाद मुख्य क्रिया में हमें आईएनजी लगाना है, फिर कर्म और उसके बाद अन्य शब्द। ठीक है, ये अंग्रेजी में कर्ता को क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब और कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला ही सेंटेंस है हमारा, प्रिया कंप्यूटर सीख रही है, तो सबसे पहले हमने प्रिया की लगाई सब्जेक्ट के रूप में, प्रिया, फिर क्या है इसके, क्योंकि एक वचन है और किसी का नाम है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि ही, सी, इट और किसी का नाम, उसके साथ हमें क्या लगाना है, इज। ठीक है, तो हमने प्रिया के साथ क्या लगाया, इज लगाया। ठीक है, प्रिया इज, फिर सीखने की होती है लर्न, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया, लर्निंग। प्रिया इज लर्निंग द कंप्यूटर। अगला सेंटेंस देखिए आप, मोहन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो सब ये किसी का नाम हुआ, अब नाम के साथ क्या लगाना है, इज, तो मोहन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, पढ़ना की रीड, इसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग, मोहन इज रीडिंग द बुक। ठीक है, मैन वर्ब में आईएनजी जरूर लगाना है, इसे ध्यान रखना। आगे देखिए, कुछ सेंटेंसेस अच्छे समझ में आएगा आपका। मोहन, एक मिनट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, सॉरी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी लगाई, हम की, वी, अब क्योंकि बहुवचन है तो इसके साथ आर का प्रयोग किया, वी आर। ठीक है, ये हमने यहाँ लिखवाया था ना, अगर आपको याद हो, वी, दे, यू सभी के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सोनिया खाना खा रही है। ठीक है, तो सोनिया, फिर इज, क्योंकि किसी का नाम है, ईटिंग द फूड, सोनिया इज ईटिंग द फूड। अगला सेंटेंस देखिए, हम टेलीविजन देख रहे हैं,
हम की लगाई हमने वी आर, क्योंकि बहुवचन है, वॉचिंग टेलीविजन। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि बहुवचन है तो हमने आर लगाया, ठीक है। और मैन वर्ब में आईएनजी लगा दिया। कोई आपको आवाज दे रहा है, कोई की क्या होती है, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। अभी देखिए मैं स्कूल जा रहा हूं, हमने बताया था आई के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, एम, आई के साथ हमें यूज करना है एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आई एम, फिर जाने की गो होती है, उसके साथ आईएनजी लगाई, आई एम गोइंग टू स्कूल। शेर हिरन को मार रहा है, द लायन इज किलिंग द डियर। 10वां सेंटेंस देखिए, वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस की मतलब निगेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, उसके नियम क्या है। ठीक है, पहचान तो आपको पता ही है। उसके बाद नियम ये पहले वाला ही है, ही सी इट, और किसी नाम के साथ क्या लगाना है, आपको इज लगाना है। निगेटिव सेंटेंस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि अंकित घर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या आया हुआ है, नहीं। निगेटिव में अर्थात नकारात्मक वाक्यों में नहीं आ जाता है। बाकी जो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, अर्थात इज एम आर के बाद नोट लगाना है। बाकी नियम जो कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम है पहले जैसे ही, कि मतलब प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात जो हमारा बहुवचन करता होगा उसके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है, वी दे यू आदि। ठीक है, आई के साथ हमें एम लगाना है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी। बस आपको क्या याद रखना है, इसमें एक नियम बस ये बढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद आपको नोट लगाना है। ठीक है, नोट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के एकदम बाद। अब इसका तरीका क्या है, सेम पहले जैसे नियम है, कर्ता फिर सहायक क्रिया इज एम आर, फिर क्या है, बस इसके बाद क्या लगाना है आपको, नोट। फिर सेम मुख्य क्रिया में क्या है, आईएनजी, फिर कर्म, और फिर अन्य शब्द। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। हिंदी में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अंग्रेजी में। अब आगे देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला ही सेंटेंस है हमारा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका। अब क्योंकि मैं की लगी हुई है तो आई एम, इसके बाद ये है नोट, क्या है, नोट, आई एम नोट, आई एम नोट गोइंग टू मार्केट, ये नोट है, एन ओ टी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला सेंटेंस देखिए, तुम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हो, तुम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हो, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हमने तुम की लगाई यू, अब क्योंकि बहुवचन है उसके साथ क्या लगाया, आर, और जम आर के बाद क्या लगता है यहाँ पर नकारात्मक वाक्यों में नोट, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो सिंपल नियम है, अफर्मेटिव जैसा ही है, बस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नोट लग जाएगा बस। ठीक है, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ये सिंपल है, मोहन इज नॉट रीडिंग द बुक। अगला सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सोनिया खाना नहीं खा रही है, सोनिया इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, हम टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आया, हम, तो हमने हम की लिखी वी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बहुवचन है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, उसके एकदम बाद नोट, फिर देखने के लगाया हमने वॉचिंग टेलीविजन, वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो सबसे पहले पक्षियों मतलब लगाई हमने बर्ड्स, अब क्योंकि बहुवचन है तो इसके साथ आर लगाया, फिर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, पहचान तो सभी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेम ही है। उसके बाद जो नियम है, नियम भी
यहाँ तक तो सब सेम ही है, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगाना है हमें, इज। और जो हमारे मतलब सिंगुलर अर्थात एक वचन जो करता है जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम, उसके साथ हमें क्या लगाना है, इज। उम्मीद आप अच्छे समझ गए होंगे, पहले भी 2 बार आ चुका है। प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन करता जैसे यू, वी, दे आदि, इन सभी के साथ हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, और आई के साथ एम। ठीक है। अब जो हमारे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो जिनकी शुरुआत जो है क्या से होती है, ठीक है, और एक होते हैं जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड अर्थात जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि ऐसे शब्द हैं, ठीक है, एक उस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है। जैसे देखिए आप, जब वाक्य की शुरुआत में क्या आया हुआ हो तो तब हमें हमारा क्या नियम है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर के, इज एम आर में से एक कर्ता के अनुसार, ठीक है। उसके बाद कर्ता, फिर मैन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड अर्थात अन्य शब्द। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, सब्जेक्ट को हम कर्ता बोल सकते हैं, मैन वर्ब में आईएनजी अर्थात मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट अर्थात फिर उसके बाद कर्म लगाना है, और अदर वर्ड अर्थात अन्य शब्द उसके बाद लगाना है। अब सेंटेंसेस देखिए आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए आप, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। तो हमने क्या है हमारा सब्जेक्ट हम, तो हम के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, क्योंकि ये बहुवचन है। और फिर उसके बाद क्या बताया उन्होंने, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अब तो हमने सब्जेक्ट की लिख दी वी, आर वी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैन वर्ब में आईएनजी, मैन वर्ब क्या है हमारी जाना, तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, आर वी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए आप, क्या सूरज निकल रहा है। तो क्या है सेंटेंस हमारा, क्या सूरज निकल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें सूरज के अकॉर्डिंग हमें क्या हुआ हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब है हमें इज एम आर में से क्या लगानी है, इज, क्योंकि ये एक वचन है, इज। उसके बाद सब्जेक्ट की लगाई हमने सन, और निकलने क्या होती है, राइजिंग, इज सन राइजिंग, ठीक है, राइज होती है उसमें आईएनजी लगा दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। तो सबसे पहले अब क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या है मैं, अब आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया एम, तो उसके बाद एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर टेलिंग ए लाई। अगला सेंटेंस देखिए, क्या चांद बादलों में चमक नहीं रहा है। तो चांद तो एक वचन है, अब एक वचन है तो इज लगाया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट मून। फिर ये बात आपको याद रखनी है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नहीं भी आया हुआ है, ठीक है, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि वो प्रश्नवाचक मतलब वाक्य भी है और उसमें नहीं आया हुआ है, तो उसमें जो है नोट की अर्थात जो नहीं की अंग्रेजी होती है नोट, वो हमेशा कर्ता के बाद लगाते हैं। अब यहाँ कर्ता क्या है, मून अर्थात चांद, तो हमने उसके एकदम बाद क्या लगाया, नोट, इज मून नोट। आगे नियम जो कहते, शाइनिंग चमकने क्या होती है, शाइनिंग इन द क्लाउड, इज मून नॉट शाइनिंग इन द क्लाउड। पहला सेंटेंस देखिए, क्या वह आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अब वह के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, इज, ही, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट करता है एकदम बाद नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, खेलने का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट टुडे, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए आप, क्या आयुषी चाय बना रही है, क्या आयुषी चाय बना रही है। तो सबसे पहले हमने किसकी लगाई, आयुषी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, क्योंकि ये एक वचन है, किसी का नाम है, इज आयुषी। फिर बनाने क्या होती है मेक, तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया मेकिंग, इज आयुषी मेकिंग टी, ठीक है, इज आयुषी मेकिंग टी। अगला सेंटेंस देखिए, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब क्योंकि ये बहुवचन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने आर लगाया, आर, फिर बर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में फ्लाइंग इन द स्काई, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। अगला सेंटेंस देखिए,
क्या रोहन कविता याद नहीं कर रहा है? क्या रोहन कविता याद नहीं कर रहा है? अब रोहन किसी का नाम है तो ये एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, फिर रोहन, फिर नोट, फिर लर्निंग द पोयम। अगला सेंटेंस है ये, क्या हम खेल रहे हैं? अब हम के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? आर, फिर सब्जेक्ट के रूप में वी, आर वी, फिर खेलने की लगाई हमने प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दिया तो आर वी प्लेइंग। ठीक है, तो सिंपल था। अब अगला टाइप देखिए, जब वाक्य के बीच में अर्थात मतलब जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात जैसे क्या, कब, कहाँ, जैसे, कैसे आदि आ जाए तो तब हमें मतलब ये सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो उसका नियम देखिए, सबसे पहले क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब इजामार के रूप में। फिर मतलब आगे का नियम तो वही क्या वाला है जो हमने भी पीछा पड़ा है, बाकी मतलब शुरू में क्या लग जाएगा? बस प्रश्नवाचक शब्द। आगे देखिए, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर इजामार में से एक, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मैन वर्ब में क्या करना है? आईएनजी लगाना है, मैन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, अर्थात इस अंग्रेजी भाषा में प्रश्नवाचक शब्द को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते थे? सहायक क्रिया। और सब्जेक्ट को अर्थात क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को कर्ता, मैन वर्ब को मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कर्म, और अदर वर्ड को अन्य शब्द हिंदी में। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस देखिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं? तो सबसे पहले हमें किसकी लगानी है? क्यों की। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई, WH वाई, वाई, वाई आर, वाई आर, क्योंकि उसके बाद क्या है? इजामार में से एक लगाया हमने आर, डॉग्स, क्योंकि डॉग्स क्या है? ज्यादा है एक से। वाई आर डॉग्स बार्किंग, BARKING, वाई आर डॉग्स बार्किंग इन द नाइट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले हमने क्या की लगाई? वाट, उसके बाद तुम के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर करने की लगाई डू, डू में आईएनजी, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग? अगला सेंटेंस देखिए, सोनिया क्यों रो रही है? सोनिया क्यों रो रही है? तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाई हमने क्यों की? वाई, उसके बाद इसकी लगाई हमने इसके अकॉर्डिंग सोनिया के इज, वाई इज सोनिया वीपिंग, वाई इज सोनिया वीपिंग। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर इजामार में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर मैन वर्ब में आईएनजी। ठीक है दोस्तों, आगे का देखिए कुछ सेंटेंस, तुम कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? तुम कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? तो सबसे पहले क्या है? वाई की लगाई, क्यों की लगाई? वाई, उसके बाद क्या है? तुम के अकॉर्डिंग आर लगाया, क्योंकि बहुवचन है। वाई आर यू, फिर नहीं आया हुआ है नोट। ठीक है, वाई आर यू नोट वर्किंग, अर्थात सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद इजामार में से एक कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर कर्ता, फिर नोट अगर आया हुआ है नहीं, और फिर मैन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्या सीख रहे हो? तुम क्या सीख रहे हो? तो सबसे पहले हमने क्या की लगाई? व्हाट, फिर क्या हुआ? कर्ता के अकॉर्डिंग आर यू, फिर कर्ता यानी कि, और फिर मैन वर्ब में आईएनजी लर्निंग, अर्थात व्हाट आर यू लर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए, वे कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? तो सबसे पहले कहाँ की लगाई हमने अंग्रेजी? वेयर, उसके बाद कर्ता के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुवचन है तो आर, वेयर आर, फिर वे की लगाई हमने दे, वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, अर्थात सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर कर्ता के अकॉर्डिंग इजामार में से एक, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब में जो मैन वर्ब है उसमें आईएनजी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? जो कितने वाले सेंटेंस होते हैं, अगर
मतलब जो कितने के जो एकदम बाद जो मतलब वो दिया होता है नाउन, वो कितने के साथ ही लगता है। और हाउ मच और हाउ मैनी में अंतर में ये ध्यान रखना है कि अगर मतलब जो है सब्जेक्ट अगर ऐसा हो कि जो गिना जा सके, सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, जो मतलब कितने के बाद जो नाउन रहेगा अगर वो गिना जा सके तो उसमें हमें हाउ मैनी लगाना है। अगर गिना ना जा सके अर्थात मात्रा में हो तो हमें हाउ मच लगाना है। क्योंकि छात्र गिने जा सकते हैं तो हमने हाउ मैनी लगाया इसके साथ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, वह बाजार क्यों जा रहा है। सबसे पहले क्यों की लगाई वाई, फिर वह के अकॉर्डिंग इज लगाया, वाई इज ही गोइंग टू मार्केट। तो उम्मीद है दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आया होगा, ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।